شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب। वो एक वाक़या है, गालिबन फ़र्ज़ी ही वाक़या है, कोई हकीकी वाक़या नहीं, कि शेर जो जंगल का बादशाह था उसका इंतकाल होने लगा, तो उसने अपने बेटे को और बच्चे को, यानी शेर का बच्चा, उसको नसीहत की कि देखो इंसान बहुत जालिम चीज़ है, उससे दूर ही रहना, उससे दूर ही रहना, बचकर रहना। ये शेर ने अपने बच्चे को नसीहत की। अब उसके बाद शेर का इंतकाल हो गया, तो जब शेर का बच्चा शेर की जगह जंगल का राजा बना, तो उसने सोचा कि भाई ये इंसान होता क्या चीज़ है, इसको देखना चाहिए। मरते मरते जिससे बचने के लिए मेरे बाप ने मुझे नसीहत की, मेरा बाप उससे बहुत डरता था, तो इस इंसान को देखना चाहिए, आखिर है कैसा, कौन है ये। अब लोगों ने, जो उसके इर्द गिर्द दूसरे जानवर थे, वो कहने लगे कि जंगल के आप राजा हैं, आपके बाप ने मरने से पहले नसीहत की थी इंसान से न मिलना, उसके पास न जाना। उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो शेर का बच्चा माना ही नहीं कि भाई इंसान को तो देखना है कैसा है वो, जिससे मेरा बाप भी डरता था, हालांकि मेरा बाप जंगल का राजा था। अब वो शेर का बच्चा जो है इंसान को देखने के लिए निकल पड़ा। जा रहा था, रास्ते में उसने घोड़े को देखा। अब वो शेर का बच्चा सोचने लगा कि शायद यही इंसान है, क्योंकि ये मेरे बाप, इसका जिस्म जो है मेरे बाप से लंबा चौड़ा है, 2 गुना ज़्यादा है, और इसकी ताकत भी ज़्यादा लग रही है, तो शायद यही इंसान होगा, तभी तो मेरा बाप इससे डरता था। अब वो शेर का बच्चा घोड़े के पास गया और कहने लगा कि जनाब का नाम ही इंसान है, क्या आपका नाम ही इंसान है? घोड़ा कहने लगा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये किसका नाम आपने मेरे सामने ले लिया? इंसान का नाम मेरे सामने ना लेना, ये मेरे ऊपर जीन कसता है, मेरे ऊपर सवारी करता है, मुझको मारता है, मैं थक जाता हूँ फिर भी नहीं रुकता, तो इसका नाम मेरे सामने ना लेना। अब वो शेर का बच्चा सोचने लगा, अरे बाप रे, ये कितना, ये इतना बड़ा जानवर होकर भी शेर से डर रहा, इंसान से डर रहा है, तो इंसान तो और भी ज़्यादा तकड़ा होगा, बड़ा लंबा चौड़ा होगा, जो घोड़ा भी उससे डर रहा है। अब चल दिया, आगे जा रहा है, तो उसने रास्ते में उसको मिला ऊँट। अब वो ये समझा कि शायद यही है इंसान, क्योंकि ये मेरे बाप से यानी शेर से भी बड़ा है और घोड़े से भी बड़ा है, इसकी लंबी गर्दन है, पाँव भी लंबे लंबे हैं, तो शायद यही इंसान होगा। अब वो ऊँट के पास गया और बराबर में खड़े होकर उसको दबी आवाज़ में कहने लगा कि जी जनाब, आपका ही नाम इंसान है, आप ही हो इंसान? तो ऊँट ने कहा कि ख़बरदार जो मेरे सामने इंसान का नाम लिया, इंसान तो मेरे नाक में नकेल डालता है, रस्सी डालता है और मुझे खींचे चला जाता है, बल्कि इंसान का बच्चा भी अगर मुझे पकड़ लेता है तो जहाँ चाहे ले जाता है, उसका मेरे सामने नाम मत लेना, मुझे बहुत बार उसने ज़ख्मी किया है। अब वो शेर का बच्चा और भी डर गया, भाई ये इंसान, अब यही इस इंसान से डर रहा है, तो इंसान कितना लंबा चौड़ा होगा, इंसान से तो मिलना पड़ेगा। मेरा बाप भी डरता था, वो घोड़ा भी डर रहा था, और घोड़े से बड़ा ये भी डर रहा है, तो भाई अब तो मिलना ही पड़ेगा इंसान से। अब वो और आगे गया, उसको नज़र आया हाथी, वो कहने लगा पक्का ये है इंसान, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा, ऐसा लग रहा है कि 4 सुतूनों पर कोई बिल्डिंग खड़ी हो, ये तो घोड़े से भी बड़ा है और ऊँट से भी बड़ा है, शायद यही है इंसान। तो शेर का बच्चा उसके करीब आया और कहा कि आपका नाम ही इंसान है। अब हाथी चिंघाड़ने लगा गुस्से में, ये किसका नाम तुमने मेरे सामने लिया है? इंसान का नाम मेरे सामने ना लेना, चाहे किसी और का ले लेना, वो तो मेरे ऊपर सवारी करता है, मुझे मारता है और मुझे बांध कर रखता है, अपने ताबे करता है, मुझ पर ज़रा सा भी रहम नहीं करता, उसका नाम मत लेना मेरे सामने। अब शेर का बच्चा और डर गया, अरे बाप, ये क्या चीज़ है इंसान, ये समझ में नहीं आ रहा। अब जब हाथी जैसा बड़ा जानवर इंसान से डर रहा है, तो वो तो कोई बड़ी ही चीज़ होगी जिसके सामने हम बच्चे होंगे। अब जा रहा था तो सामने उसकी नज़र पड़ी एक बच्चे पर, इंसान के बच्चे पर, बढ़ई, जो लकड़ी का काम कर रहा था। वो लकड़ी के एक बहुत बड़े सुतून को काट रहा था। वो लड़का छोटा बच्चा था, 3-4 फुट का होगा।
तो उसको काट रहा था और काटते काटते उसके 2 फट्टे करने लग रहा था, दरमियान में था। अब उसने फाड़ते हुए फट्टे को ऊपर जहाँ से उसने काट लिया था लकड़ी को, वहाँ कील लगा दी ताकि आपस में दोनों न मिल जाए और नीचे से काटने में आसानी हो। तो उसके पास आया वो शेर का बच्चा। अब उस शेर के जहन में ये कहीं ख्याल में ये भी नहीं है कि यही इंसान है, क्योंकि जब वो घोड़ा ही इंसान नहीं हुआ, इतना लंबा चौड़ा, ऊँट भी इंसान नहीं हुआ और हाथी भी इंसान नहीं हुआ, तो ये तो वैसे उसके सामने जो है चूज़ा है, ये कहाँ से इंसान हो जाएगा। तो शेर सोच रहा है, शेर का बच्चा सोच रहा है ये तो है ही नहीं इंसान, लेकिन चलो इससे पूछ लेता हूँ कि इंसान कहाँ मिलेगा। अब वो शेर उसके पास आया बच्चे के, जो लकड़ी चीर रहा था, सुतून काट रहा था, कहने लगा कि हज़रत जो है मुझे इंसान का पता बताइए कि इंसान मिलेगा कहाँ। अब वो बच्चा कहने लगा कि इंसान तो मेरा ही नाम है, मैं ही हूँ इंसान। तो वो शेर हंसने लगा, लो ये है वो जिससे सारे डर रहे थे, ये तो 2 उंगली का भी नहीं है, मेरे 1 पंजे का ही काम है, ये तो इसको तो 1 पंजा मारकर ही मैं काम तमाम कर दूंगा। मेरा बाप भी बेवकूफ़ था, वो घोड़ा मिला वो भी बेवकूफ़, हाथी ऊँट मिले वो भी बेवकूफ़, जो इतने लंबे और पावरफुल होकर भी इस छोटे से जानवर से डर रहे हैं, ये भी कोई बात हुई। तो अब वो कहने लगा कि इंसान तुम्हारे से सब डरते हैं, लाओ तुम्हारा मैं काम तमाम कर देता हूँ। अब शेर ने उस पर हमला करने के लिए पंजा जो उठाया कि रुको, देखो मैं ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, आप शेर है, जंगल के बादशाह है। अब ये उस बच्चे ने शेर से बचने की तदबीर और अपनी अकल का इस्तेमाल किया, अपने इल्म का इस्तेमाल किया। तो बच्चा कहने लगा कि देखो शेर राजा, आप राजा हैं, आप ताकतवर है, आपके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा मुश्किल सा काम है जो मुझसे नहीं हो रहा है, आप ताकतवर है, आप कर दीजिए। शेर ने कहा कि बतलाओ क्या काम है। बच्चे ने कहा कि देखो वो लकड़ी के ऊपर वाले हिस्से में जो कील लगी हुई है बीच में 2 फट्टों के दरमियान में, वो निकाल दीजिए, मुझसे निकल नहीं रही। शेर कहने लगा कि ये भी कोई मुश्किल काम है, लो अभी निकाल देता हूँ मैं। तो शेर जब दोनों लकड़ियों के दरमियान में हाथ पांव उसने रखे और वहाँ कील के पास पहुँचा, तो बच्चे ने जल्दी से वो कील निकाल दी, और जैसे ही वो कील निकाली तो दोनों लकड़ियाँ मिल गई, और दोनों लकड़ियाँ मिलने से वो शेर उसमें फंस गया। अब वो इंसान का बच्चा हंसने लगा। अब वो शेर उससे न निकला जाता है, पाँव फंस गए हैं उसमें। तो अब शेर को समझ में आया है कि मेरा बाप सही कहता था, वो घोड़ा और ऊँट भी सही कह रहे थे कि इंसान से बचकर रहना ये बड़ी जालिम चीज़ है। तो देखो यहाँ इंसान ने हाथी पर भी काबू पा लिया और शेर पर भी काबू पाया, घोड़ों पर भी काबू पा लिया, अपने जिस्म से नहीं, अपनी जिस्मानी ताकत से नहीं, बल्कि अपने इल्म और अकल की ज़रिए से। जिस्मानी ताकत तो ऊँट की ज़्यादा है, जिस्मानी ताकत तो इंसान के मुकाबले में घोड़ों की और हाथी की, शेर की ज़्यादा है, लेकिन इंसान की ताकत इल्मी ताकत है, शिक्षा वाली ताकत उसके पास है।